o'clock, टाइम है अच्छी कहानियों का। The Magical Zoo Slide। सुबह की हल्की धूप और स्कूल की घंटी की टन-टन के साथ एक नई खबर आई। कक्षा में बैठी इनाया की आंखें चमक उठी जब मिस मिश्रा ने घोषणा की, बच्चों, इस शनिवार हमारी पिकनिक है दिल्ली के राष्ट्रीय चिड़ियाघर में। पूरा कमरा तालियों और हंसी से गूंज उठा। इनाया, जो जानवरों से बेहद प्यार करती थी, इस खबर से 7वें आसमान पर थी। शनिवार की सुबह जैसे ही सूरज निकला, स्कूल की बसें बच्चों की चहचहाहट से भर गईं। रंग बिरंगे टिफिन, पानी की बोतलें और बच्चों का उत्साह, हर चीज में पिकनिक की महक थी। इनाया अपनी सबसे अच्छी दोस्त आरुषि के साथ सीट पर बैठी थी। दोनों की बातें बस एक ही चीज पर थी, क्या हमें सफेद बाघ दिखेगा? चिड़ियाघर का गेट खुलते ही सबकी आंखें चौंधिया गईं। चारों तरफ हरियाली, पक्षियों की आवाजें और पिंजरे के अंदर टहलते अनोखे प्राणी। सबसे पहले बच्चों ने देखा विशालकाय हाथी, जो अपनी लंबी सूंड से पानी उछाल रहा था। बच्चों ने तालियां बजाईं, कैमरे निकले और यादें बननी शुरू हुई। थोड़ी ही दूरी पर था ज़ेब्रा, अपनी काली सफेद धारियों के साथ किसी चलते फिरते पेंटिंग जैसा। फिर आया शेर, जंगल का राजा, जो अपने पिंजरे के अंदर लेटा हुआ था, लेकिन उसकी गरजती आवाज ने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। गाइड अंकल ने बच्चों को हर जानवर के बारे में विस्तार से बताया। ये देखो नीलगाय, जो भारत में पाई जाती है, और ये है रॉयल बंगाल टाइगर, जो अब कम होते जा रहे हैं। इनाया ध्यान से सब सुन रही थी। उसके मन में एक सवाल उठ रहा था, क्या होगा अगर ये जानवर एक दिन पूरी तरह गायब हो जाए? जू की सैर में सब कुछ मजेदार था, लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब इनाया अकेले एक छोटे से रास्ते पर निकल गई। वहाँ एक टूटा फूटा सा गुफा जैसा कोना था, जिस पर लिखा था केवल कर्मचारियों के लिए। लेकिन उत्सुक इनाया रुकने वालों में से कहाँ थी? गुफा के अंदर अंधेरा था, मगर इनाया की जेब में छोटी सी टॉर्च थी। वो धीरे धीरे अंदर गई और वहाँ उसे दिखा एक पुरानी सी स्लाइड, पर ये कोई आम स्लाइड नहीं थी। स्लाइड के पास चमकते अक्षरों में लिखा था, भविष्य का रास्ता, सावधानी से जाएं। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद इनाया ने साहस जुटाया और स्लाइड पर बैठ गई। जैसे ही उसने खुद को नीचे ढकेला, अचानक से चारों ओर रोशनी फैल गई। वो एक लंबी सुरंग से फिसलती गई और जब रुकी तो सामने जो दिखा वो अविश्वसनीय था। इनाया एक नए जू में थी, पर ये चिड़ियाघर वैसा नहीं था जैसा अभी देखा था। यहाँ की तकनीक एडवांस थी। हवा में तैरती जानकारी, पारदर्शी बाड़े और हर जानवर के ऊपर एक डिजिटल बोर्ड पर लिखा था एक्सटिंक्ट, पुनर्जीवित नमूना। यानी ये जानवर अब असल दुनिया में मौजूद नहीं, सिर्फ इस विशेष भविष्य के जू में देखे जा सकते हैं। सबसे पहले इनाया की नजर पड़ी सफेद बाघ पर, इतना सुंदर, चमकदार और शांत। लेकिन बोर्ड पर लिखा था व्हाइट टाइगर, एक्सटिंक्ट इन 2035। इनाया का दिल धक से रह गया। उसके बगल में था चीता और फिर एक के बाद एक डोडो मैमथ, तस्मानियन टाइगर, गोल्डन फ्रॉग, सब विलुप्त। इनाया के मन में हलचल होने लगी। ये जानवर तो जिंदा थे, हम तो अभी अभी टाइगर देखकर आए, फिर ये सब भविष्य में विलुप्त कैसे हो गए? वो सोच में डूब गई। क्या इंसान ही इसकी वजह बना, या हम इनकी रक्षा नहीं कर पाए? तभी जू की स्क्रीन पर एक होलोग्राम गाइड प्रकट हुआ। स्वागत है भविष्य की चिड़ियाघर में। यहाँ आप उन टीमों को देख रहे हैं जिन्हें इंसानों की लापरवाही, शिकार और पर्यावरण विनाश के कारण खो दिया गया। अब ये केवल विज्ञान और स्मृति में जीवित है। इनाया की आंखें नम हो गईं। हर जानवर उसकी तरफ देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो। हमें बचा लो, आगे की पीढ़ियों के लिए हमें जीवित रखो। उसने तय कर लिया, उसे वापस जाना है और सबको ये सच्चाई बतानी है। जैसे ही वो मुड़ी, होलोग्राम ने कहा, अगर तुम सच में बदलाव चाहती हो तो ये 10 जानवरों की लिस्ट याद रखो। इन्हें बचाना तुम्हारा मिशन है। स्क्रीन पर नाम उभरे, व्हाइट टाइगर, चीता, पैंगोलिन, स्नो लेपर्ड, इंडियन बस्टर्ड, रेड पैंडा, जूगोंग, घरियल, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल और रिवर डॉल्फिन। स्लाइड फिर से दिखाई दी और इनाया उस पर चढ़ गई। कुछ ही पलों में वो वापस उसी गुफा के पास थी।
स्कूल की घंटी बज रही थी। बच्चे इधर उधर थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इनाया जानती थी, आज उसने कुछ ऐसा देखा है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। एक साधारण पिकनिक, एक रहस्यमयी स्लाइड और एक भविष्य की झलक। इनाया को अब एक बड़ा काम करना है, पर क्या वो 10 जानवरों को बचा पाएगी? क्या स्कूल, दोस्त और समाज उसकी बात मानेंगे? बस का हॉर्न बजा और बच्चे धीरे धीरे इकट्ठा होकर वापसी की ओर बढ़ने लगे। इनाया कुछ शांत थी, जबकि बाकी बच्चे हंसते मुस्कुराते, खाने और सेल्फी की बातों में मशगूल थे। आरुषि ने पूछा, तू इतनी चुप क्यों है? इनाया ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, कुछ जरूरी सोचा है, घर जाकर बताऊंगी। घर पहुंची तो माँ ने पिकनिक के बारे में पूछा। इनाया ने शुरुआत की, आज कुछ अजीब हुआ माँ, पर शायद जरूरी भी। उसने अपनी पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। रहस्यमयी स्लाइड, भविष्य का चिड़ियाघर, विलुप्त जानवर और होलोग्राम द्वारा दी गई 10 जानवरों की लिस्ट। माँ पहले चौंकी, फिर गंभीर हो गईं। बेटा, हो सकता है ये सपना हो, पर इसका मतलब जरूर है कुछ। अगले दिन स्कूल में इनाया ने तय किया कि वो मिस मिश्रा से बात करेगी। लंच ब्रेक में वो स्टाफ रूम पहुंची और पूरी बात बताई। मिस मिश्रा ध्यान से सुनती रहीं। उन्होंने कहा, इनाया, सपनों में भी सच्चाई छिपी होती है और जो तुमने महसूस किया वो वाकई महत्वपूर्ण है। क्या तुम इस पर एक प्रेजेंटेशन बनाना चाहोगी? अगले 1 हफ्ते तक इनाया ने दिन रात मेहनत की। उसने उन 10 जानवरों पर रिसर्च की, उनके बारे में जानकारी जुटाई, वीडियो देखे और एक्सटिंक्शन के कारण समझे। फिर उसने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया। भविष्य को बचाइए, जानवरों की आवाज बनिए। असेंबली के दिन पूरा स्कूल हॉल में जमा हुआ। इनाया स्टेज पर गई, माइक के सामने खड़ी हुई और गहरी सांस लेकर बोली, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके बच्चे एक दिन शेर या बाघ को सिर्फ किताबों में पढ़ेंगे तो कैसा लगेगा? सब बच्चे चुप हो गए। इनाया ने अपनी स्लाइड्स दिखानी शुरू की, व्हाइट टाइगर से लेकर रिवर डॉल्फिन तक। उसने बताया कैसे जंगल कटने से जानवरों का घर उजड़ रहा है, कैसे अवैध शिकार ने उनकी संख्या घटा दी है और कैसे हम इंसान ही इनकी जिंदगी के दुश्मन बन गए हैं, लेकिन हम ही इनकी उम्मीद भी बन सकते हैं। इनाया ने कहा। बच्चों ने तालियां बजाईं। कुछ की आंखों में आंसू थे। टीचर्स भी भावुक थे। प्रिंसिपल मैम ने स्टेज पर आकर कहा, इनाया, तुमने हम सब की आंखें खोल दी। अब ये सिर्फ तुम्हारा मिशन नहीं, पूरे स्कूल का होगा। उसी दिन स्कूल में एक वन्य जीव संरक्षण क्लब शुरू किया गया, जिसका पहला अध्यक्ष बना इनाया। क्लब ने पहला अभियान चलाया, बोलो धरती की भाषा। बच्चों ने जानवरों पर पोस्टर बनाए, नुक्कड़ नाटक किए और आसपास के पार्कों में सफाई अभियान चलाया। इनाया ने जिले के कलेक्टर को एक चिट्ठी भी लिखी, जिसमें उन्होंने जू और जंगलों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की। कुछ हफ्तों बाद इनाया को एक ईमेल मिला। प्रिय इनाया, आपने बच्चों में जो जागरूकता फैलाई है वो काबिल तारीफ है। हम आपका समर्थन करेंगे। मेल था एक बड़ी पर्यावरण संस्था से। उन्होंने इनाया को आमंत्रित किया एक विशेष सम्मेलन में, जहां देश भर के बच्चे पर्यावरण पर बात करने आ रहे थे। सम्मेलन में इनाया ने अपनी वही कहानी सुनाई, रहस्यमयी स्लाइड और भविष्य का जू। सब मंत्रमुग्ध हो गए। एक वैज्ञानिक ने कहा, हो सकता है इनाया ने जो देखा वो कल्पना हो, लेकिन आज की कल्पना ही कल की चेतावनी बन सकती है। उसके बाद कई स्कूलों में इनाया की कहानी बच्चों तक पहुंचने लगी। इस आंदोलन की वजह से स्कूल के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक संरक्षण विषय जोड़ा गया। बच्चे जानवरों को अब किताबों से नहीं, संवेदना से समझने लगे। इनाया और उसके क्लब ने मिलकर स्थानीय चिड़ियाघर के लिए एक रखवाली योजना भी शुरू की, जहां छात्र महीने में एक दिन जू जाकर जानवरों की देखभाल में मदद करते।
समय बीता पर उसका सपना वही रहा, हर बच्चे को ये समझाना कि जानवर सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, वो इस धरती का उतना ही हिस्सा है जितना हम। हर बार जब कोई बच्चा जू जाता है तो अब वो सिर्फ जानवर नहीं देखता, वो एक जिम्मेदारी महसूस करता है। स्लाइड की कहानी भले ही किसी को ना मिले, लेकिन इनाया ने एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है जो हमें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है, क्योंकि भविष्य वही है जिसे हम बचा लें।